नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 13 भारत स्थान भूस्तरीय रचना और भूपृष्ठ वन। तो यहाँ पे हमें जो है इस पाठ में भारत की जो स्थान है उसकी भूस्तरीय रचना कैसी है, भूपृष्ठ किस प्रकार का है, कैसा है, उसके विषय में इस पाठ में बताया गया है जो हम यहाँ पे जानेंगे। विश्व के कई देशों में भारत अपना विशिष्ट स्थान रखता है। भारत एक विशाल देश है और भारतीय संस्कृति प्राचीनतम है। आबादी की दृष्टि से यह विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारतीय संस्कृति की समन्वयकारी भावना ने किसी भी धर्म, जाति या प्रजा को छोड़ा नहीं है, बल्कि सबके लिए अपना द्वार खुला रखा है, सबका स्वागत किया है। इस तरह सर्वधर्म, प्रजा और जाति के प्रति समभाव की भावना भारत की विशिष्ट लाक्षणिकता है, इसलिए भारत में संस्कृति का समन्वय हुआ है। तो यहाँ पे जो है हमें बताया है कि विश्व के देशों में जो है अपना विशिष्ट स्थान भारत देश रखता है और यह एक विशाल देश है। भारत की जो संस्कृति है वह प्राचीनतम है और आबादी की दृष्टि से यह जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। और भारतीय संस्कृति की समन्वयकारी की भावना ने जो है किसी भी धर्म, जाति, प्रजा किसी को नहीं छोड़ा, सबके लिए जो है अपने द्वार खुले रखे हैं और सबका ही स्वागत किया है। और इस तरह सर्वधर्म, प्रजा और जाति के प्रति जो है समभाव की भावना भारत की विशिष्ट लाक्षणिकता है, इसलिए जो है भारत में संस्कृतियों का समन्वय हुआ है। प्राकृतिक और मानव सर्जित अनेक आपदाओं को झेलने के बाद भी भारत ने अपनी प्रगति और विकास के अविरत ढंग से चालू रखा है। इसके उपरांत भारतीय संस्कृति के निर्माण और विकास में भौगोलिक परिस्थितियों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि कई प्रकार की प्राकृतिक और मानव सर्जित आपदाएं आई और उन सबको झेलने के बाद भी जो है भारत देश ने अपनी प्रगति और विकास को जो है अविरत ढंग से चालू रखा है। और इसके उपरांत जो भारतीय संस्कृति के निर्माण और विकास में जो भारत की भौगोलिक स्थिति है उसने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो अब हम यहाँ पे आगे जानेंगे विश्व में जो है भारत का स्थान कहाँ पे है, किस तरह से है, उसके विषय में आपको यहाँ पे भारत स्थान, आकार और विस्तार। तो यहाँ पे जो है हमें भारत का स्थान, आकार और उसका जो विस्तार है उसके विषय में बताया गया है। भौगोलिक दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और वह एशिया खंड के दक्षिणी भाग में फैला है। भारत के मुख्य भूमिखंड का फैलाव 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 57 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। भारत के मध्य से कर्कवृत्त गुजरती है जो कि 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। वह देश को 2 भागों में विभाजित करती है। उसका उत्तरी भाग ज्यादातर पूर्व पश्चिम दिशा में फैला हुआ है। यहाँ विशाल मैदान और हिमालय पर्वत श्रेणी है। कर्कवृत्त से दक्षिण की ओर स्थिर क्षेत्र त्रिभुजाकार है। उसके दक्षिण की ओर संकरा होता है। यह मुख्य रूप से द्विकल्पीय प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का भाग है जिसमें पूर्वी तथा पश्चिमी किनारे के संकरे मैदानों का समावेश होता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि भौगोलिक दृष्टि से जो भारत है वह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और दक्षिण एशिया जो है वह दक्षिणी भाग में फैला हुआ है। और भारत का जो भूमिखंड है वह कितने देशांतर में और अक्षांश में फैला हुआ है उसके बारे में हमें बताया है। और यह विद्यार्थी आप सभी जानते हैं कि भारत के मध्य में से जो है कर्कवृत्त गुजरती है। तो वह जो है अपने देश को 2 भागों में विभाजित करती है और उसका उत्तरी भाग जो है ज़्यादातर पूर्व पश्चिम में फैला हुआ है, जबकि यहाँ जो है विशाल मैदान और हिमालय पर्वत श्रेणी वगैरह है। और कर्कवृत्त से दक्षिण की ओर जो है स्थिर क्षेत्र त्रिभुजाकार है और उसके जो है दक्षिण की ओर संकरा होता है। और यह जो है मुख्य रूप से द्वीपकल्पीय पठारी प्रदेश का भाग है जिसमें कि जो है पूर्वी और पश्चिम किनारे के संकरे मैदानों का समावेश होता है। उसके बाद यहाँ पे हमें बताया है कि भारत देश का अक्षांशीय और देशांतरीय भाग जो है समान अर्थात कि 30 डिग्री जितना है, परंतु वास्तव रूप से लद्दाख से कन्याकुमारी तक की उत्तर दक्षिण की लंबाई जो है वह 3214 किलोमीटर है। और पश्चिम में गुजरात से पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक की चौड़ाई जो है वह 29,933 किलोमीटर
है, जो कि दक्षिणीय देशांतरीय अंतर के कारण उसके पूर्व तथा पश्चिम से दूर के स्थलों में के समान के स्थलीय समय के लगभग 2 घंटे का अंतर है। जब अरुणाचल प्रदेश के पूर्व भाग में सूर्योदय होता है, उसी समय पश्चिमी गुजरात में रात अभी बाकी ही रहती है। इसीलिए भारत के प्रामाणिक समय रेखा जो है वह 82°30' पूर्व देशांतर है, जो कि 5 राज्यों से गुजरती है। उसका स्थानीय समय ही भारत का प्रामाणिक समय माना जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि भारत देश का अक्षांशीय और देशांतरीय जो है वह फैलाव लगभग समान अर्थात कि 30 डिग्री जितना है, परंतु वास्तविक रूप से जो है लद्दाख से कन्याकुमारी तक की लंबाई 3214 किलोमीटर है, और पश्चिम में जो है गुजरात से पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक की जो चौड़ाई है वह 2933 किलोमीटर की है। और देशांतरीय अंतर के कारण जो है उसके पूर्व तथा पश्चिम में स्थित दूर के स्थलों में जो है स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर भी है। जब अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी भाग में सूर्योदय होता है, उस समय पश्चिमी गुजरात में रात जो है अभी तक बाकी होती है। इसीलिए जो है भारत के प्रामाणिक समय रेखा जो है वह 82°30' पूर्व देशांतर है, जो कि 5 राज्यों से गुजरती है, और उसका स्थानीय समय जो है वह भारत का प्रामाणिक समय माना जाता है। तो यहाँ पे जो विद्यार्थी जो है आपको भारत का विस्तार तथा प्रामाणिक समय रेखा जो है इस नक्शे में बताई गई है। उसके बाद हम यहाँ पे आगे जानेंगे। भारत का कुल क्षेत्रफल जो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर का है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। भारत के विश्व के संपूर्ण भूभाग के क्षेत्रफल में से केवल 2.42% भूमि रोकता है। विश्व के 6 देशों जो आकार में भारत से बड़े हैं वे क्रमशः रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि भारत का कुल क्षेत्रफल जो है वह 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर तक का फैला हुआ है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान जो है विश्व में 7वां स्थान है। और यह जो है भारत विश्व के संपूर्ण भूमि भाग का जो क्षेत्रफल है वह केवल 2.42 भाग जितना भूमि रोकता प्रदूषण जो है 2.42% जितना भूमि भाग रोकता है। विश्व के जो 6 बड़े देश है वह इस प्रकार के हैं, जो कि भारत से बड़े हैं: रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। यह जो 6 देश है यह क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत से बड़े हैं। उसके बाद में यहाँ पे हमें बताया गया है कि भारत का भूभाग एशिया खंड के दक्षिणी भाग में फैला हुआ है, जिसके उत्तरी भाग में ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं सैकड़ों किलोमीटर लंबाई में पश्चिम से पूर्व दिशा में फैली हुई है, जिसके कारण तिब्बत तथा चीन के साथ आवागमन केवल ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय घाटियों द्वारा ही संभव है। और दक्षिण में जो है भारतीय प्रायद्वीप के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर आया हुआ है। इस समुद्र का उपयोग जल मार्ग के रूप में होता है, और स्थल मार्ग पर्वतीय अवरोध से घिरे होने पर भी भारत ने बाहर से आए सांस्कृतिक तत्वों को अपनाया है और वे भारतीय समाज में घुल मिल गए हैं। तो यहाँ पे हमें बताया है कि भारत का भूमि भाग जो है एशिया खंड के दक्षिणी भाग में फैला हुआ है, जिसके उत्तरी भाग में जो है ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं और सैकड़ों किलोमीटर जो है लंबाई से पश्चिम के पूर्व दिशा में फैली हुई है, जिसके कारण तिब्बत तथा चीन के साथ आवागमन जो है केवल ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय घाटियों के द्वारा ही संभव हुआ है। और दक्षिण में जो है भारतीय प्रायद्वीप के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर है, और इन सभी समुद्र का जो है जलमार्ग के रूप में उपयोग होता है। और स्थल मार्ग जो है पर्वतीय अवरोधों से घिरे होने पर भी भारत ने बाहर से आए हुए जो सांस्कृतिक तत्व है उन्हें अपने देश में मिलाया है और अपनी संस्कृति के साथ जो है अपनाया है, और वे सभी भारतीय समाज में घुल मिल गए हैं। तो भारत का जो है व्यूहात्मक स्थान जो है वह हमें यहाँ पे इस नक्शे में बताया गया है। भारत पूर्वी गोलार्ध में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और उसका व्यूहात्मक महत्व भी विशेष है, जिसमें प्राचीन काल में परस्पर संबंधों को विकसित करने में समुद्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हिंद महासागर के शीर्ष स्थान पर भारत स्थित है। पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिण एशिया तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के साथ
समुद्री मार्ग द्वारा भारत का संबंध प्राचीन काल से हो रहा है। परिणाम स्वरूप भारत ने इन देशों के साथ जो है घनिष्ठ सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध अपने विशिष्ट स्थान के कारण विकसित किए हैं और हिंद महासागर में जो है किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है और भारत के इस महत्वपूर्ण स्थान के कारण एक महासागर का नाम अर्थात कि हिंद महासागर उसके नाम पर से रखा गया है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि भारत जो है पूर्वी गोलार्ध में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, उसका व्यूहात्मक महत्व भी विशेष है और प्राचीन काल से ही जो परस्पर संबंध विकसित करके समुद्र का जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा है और हिंद महासागर के शीर्ष स्थान पर जो है भारत स्थित है। पूर्वी अफ्रीका, पश्चिम एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों के साथ जो है समुद्री मार्ग द्वारा भारत का संबंध प्राचीन काल से है और परिणाम स्वरूप भारत ने जो है इन देशों के साथ घनिष्ठ संबंध जो है वह बना के रखा है और विकसित किया है और हिंद महासागर में जो है किसी भी देश की ऐसी सीमा जो है भारत की सीमा जैसी नहीं है। इस कारण से जो है वह शीर्ष स्थान पर भारत देश स्थित है, जिसकी वजह से जो है भारत के महत्वपूर्ण स्थान के कारण एक महासागर का नाम जो अर्थात हिंद महासागर के नाम पर से रखा गया। अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर भारत का स्थान भी महत्वपूर्ण है। ईस्वी सन 1869 में जो है स्वेज नहर से शुरू होने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी लगभग 7000 किलोमीटर कम हो गई है। पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया से अफ्रीका तथा यूरोप को जोड़ने वाले जलमार्ग हिंद महासागर से गुजरते हैं। दक्षिणी अफ्रीका से होकर आने वाला जलमार्ग तथा स्वेज जलमार्ग भारत के नज़दीक से गुजरता है। इस मार्ग द्वारा इंडोनेशिया के मलक्का जलडमरू मध्य से होकर प्रशांत महासागर पार करके कनाडा तथा यूएस पहुंचा जा सकता है। तो यहाँ पे हमें बताया कि अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग पर जो है भारत का स्थान भी महत्वपूर्ण है। ईस्वी सन 1869 से जो है स्वेज नहर शुरू होने के बाद से भारत और यूरोप के बीच जो है दूरी लगभग 7000 किलोमीटर कम हो गई। पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच अफ्रीका और यूरोप को जोड़ने वाले जो जलमार्ग है हिंद महासागर से गुजरते हैं। दक्षिणी अफ्रीका से होकर आने वाला जलमार्ग तथा जो है स्वेज जलमार्ग भारत के नज़दीक से गुजरता है। इस मार्ग द्वारा जो है इंडोनेशिया के मलक्का जलडमरू मध्य से होकर प्रशांत महासागर पार करके कनाडा तथा यूएस पहुंचा जा सकता है। भारत का संपर्क विश्व के अन्य देशों के साथ सदियों से है। वस्तुओं और विचारों का आदान प्रदान प्राचीन काल से हो रहा है। इसी तरह उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, चिकित्सा पद्धति, भारतीय अंक और दशांश की पद्धति आदि विश्व के विभिन्न भागों तक पहुंच सके हैं। तो यहाँ पे हमें बताएं कि भारत का जो है संपर्क विश्व के अन्य देशों से जो है काफ़ी प्राचीन काल से रहा हुआ है, जिसकी वजह से जो है वस्तु और विचारों का आदान प्रदान जो है प्राचीन काल से ही हो रहा है। तो उपनिषदों के विचार, रामायण, पंचतंत्र की कहानियाँ वगैरह जो है, चिकित्सा की पद्धति, भारतीय अंक, दशांश पद्धति वगैरह जो है यह विश्व के विभिन्न भागों तक पहुँच सके हैं।